हेलो प्यारे बच्चों, डे वन में आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से नेशनल इनकम का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जैसा कि एक इमेजिनेशन से हम इसको शुरू करते हैं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह उठे और जब आप उठे तो आपने देखा कि आसपास कुछ भी नहीं है, बस इसको छोड़कर एक फर्म को छोड़कर कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई बैंक नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप उठे हाउस होल्ड की तरह, आपने क्या करा, आपको नॉलेज है, आपके पास फिजिकल एबिलिटीज है या फिर आपके पास कोई भी स्पेस अवेलेबल है, तो आप गए हाउस होल्ड इसके पास, फर्म के पास, और फर्म को एज आपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी और जिसके बदले फर्म ने आपको पेमेंट करी, जिसको क्या कहा जाता है, फैक्टर पेमेंट्स। और इसके बाद अगर आपको मार्केट से कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज करना है तो आपको उसके बदले क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। देन उसके बाद फर्म आपको क्या देगी, उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस बीच में जो हाउस होल्ड होते हैं, जो फ्लो में कुछ पैसों का लीकेज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपीज की इनकम हुई तो आपने उसमें से 20 रुपीज को क्या कर लिया, अपने पास सेव कर लिया, और वो जो सेव करे हुए पैसे थे वो फ्लो से हट जाते हैं, उसको लीकेज कहा जाता है। तो इस केस में एक थर्ड इकोनॉमी के अंदर एक और हमारा सेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं बैंक। और बैंक का काम क्या होता है कि इस फ्लो को अगेन बढ़ाना फ्लो के अंदर, और बैंक क्या करती है, उस पैसों को जो हम सेव करते हैं उसको वापस इकोनॉमी में क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है, जिसे क्या कहा जाता है, इंजेक्शन कहा जाता है। तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी का दो टुकड़ों में बांटा गया, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या होता है कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो लेन देन होता है उसमें मनी का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती, लेकिन मनी फ्लो के अंदर जो इनके बीच में लेन देन होती है उसमें मनी की फ्लो होती है या मनी का ट्रांजेक्शन